स्वागत है आप सबों का हमारे YouTube चैनल अध्ययन में। आज कतकी पूनो कविता का भावार्थ समझाएंगे। कतकी पूनो कविता अज्ञे जी के द्वारा लिखित कविता है। अज्ञे जी का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे है। अज्ञे प्रयोगवादी कवि हैं और नई कविता के कवि भी रहे हैं। कतकी पूनो का अर्थ होता है कार्तिक की पूर्णिमा। कतकी पूनो कविता अज्ञे जी के द्वारा लिखित कविता है। इस कविता में अज्ञे जी ने कार्तिक पूर्णिमा की रात का बहुत ही सुंदर और मनोरम चित्र खींचा है। यह वही समय है जब ठंड ऋतु का प्रारंभ होने लगता है और चारों तरफ ठंड की शुरुआत होने लगती है। चांद की उजली रोशनी चारों ओर जाने लगती है। इसे देखकर ऐसा लगता है मानो समस्त वातावरण में उन्माद फैल रहा है। कविता है, आप कविता को एक नज़र देख सकते हैं। कविता में कवि कह रहे हैं, छिटक रही है चांदनी मदमाती उन्मादिनी, कलगी मोर सजावले काश हुए हैं बावले, पकी ज्वार से निकल शशों की जोड़ी गई फलांगती, सन्नाटे में बाक नदी की जगी चमक कर झांकती। प्रस्तुत पंक्ति में कवि अज्ञे जी कहते हैं कि कतकी पूनो यानी कार्तिक की पूर्णिमा की रात में चांद अपनी चांदनी को उजली रोशनी से छिटका रही है। इस चांदनी में नहाए हुए समस्त वातावरण को देखकर ऐसा लग रहा है कि वह सभी चांदनी की रोशनी के उन्माद में मतवाले हो रहे हैं। खेतों में लगे ज्वार बाजरे की कलगी उसी तरह सुशोभित हो रहे हैं जैसे वर के सिर पर मुकुट हो जो शादी करते समय पहना जाता है। श्वेत मुलायम काश में फूलों को देखकर ऐसा लग रहा है मानो इस चांदनी रात में खुशी से बावले होकर झूम रहे हैं। पके ज्वार से खरगोश की एक जोड़ी भी इस चांदनी रात में इधर से उधर भागते हुए झूम रहे हैं। समस्त वातावरण में सन्नाटा छाया हुआ है और उस सन्नाटे में कलकल बहती हुई नदी की टेढ़ी मेढ़ी धारा ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे सौंदर्य से भरे इस वातावरण को देख रहा है। ये पहली पंक्ति है। दूसरी पंक्ति है कि कोहरा झीना और महीन, झरझर परे आकाश नीम, उजली लालिम मानती गंध के डोरे डालती, मन में दुबकी है हुलास ज्यों परछाई हो चोर की, तेरे बाट अगोरते ये आंखें हुई चकोर की। तो इसमें कवि कहते हैं, इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि हल्की हल्की ठंड की शुरुआत हो जाने के कारण हल्के और महीन सी कोहरा भी चढ़ने लगे हैं। वैसे ही रात्रि में खिलने वाला आकाशीय नीम का फूल सुबह होने तक झरते रहते हैं। चारों ओर मधुमालती अपनी फूलों की खुशबू झीनी महकाकर वातावरण को सुगंधित कर रही है। कवि कहते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा की सुंदर रात को देखकर जो उल्लास, उमंग और प्रेम का भाव जगता है, उसी तरह का भाव कवि के मन में भी जगता है। जैसे किसी चोर के मन में उसके द्वारा भाव छुपी होती है, ऐसे मनमोहक रात में कवि के हृदय में अपनी प्रियतमा की याद आती है और उसके प्रति प्रेम जगता है। लेकिन प्रियतमा के पास न रहने के कारण उनकी स्थिति उस चकोर की तरह हो जाता है जो दूर बैठे चांद की एकटक निहारता है और उसकी राह देखता रहता है। वैसा ही हाल कवि का भी है जो अपनी प्रेमिका की राह देख रहा है। ये कविता का भावार्थ था, उसका सारांश भी कह सकते हैं। अब इसकी कविता की जो मुख्य विशेषताएं हैं तो उसमें देख पाएंगे कवि ने कार्तिक पूर्णिमा रात का बड़ा ही सुंदर चित्रण किया है। प्रकृति का सुंदर मनोरम चित्रण किया गया है। कवि ने स्वयं की तुलना चकोर पक्षी से किया है। सहज सरल
खड़ी बोली भाषा का प्रयोग हुआ है, जिसमें कुछ देशज, कुछ संस्कृत के शब्द भी हैं। नदी के झांकने की बात इसमें की गई है, जिसकी वजह से इसमें मानवीकरण अलंकार है। बहुत बहुत धन्यवाद।